नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। योग की चर्चा के क्रम में आज हम कुंडलिनी की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कुंडलिनी के विषय में शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो देखते हैं हठयोग प्रदीपिका का तृतीय उपदेश। पहला श्लोक, सशैलवन धात्रीणाम यथाधारो हि नायकः सर्वेषां योगतंत्राणाम तथाधारो हि कुंडली। अब देखते हैं कुंडली के विषय में हठयोग प्रदीपिका क्या कहती है। योग शास्त्र के सिद्धांत से कुंडलिनी मन, प्राण, नाद और बिंदु, ये 5 विषय ब्रह्मांड के तत्व को ज्ञान कराते हैं। कौन कौन से 5 विषय? कुंडलिनी, मन, प्राण, नाद और बिंदु। ये अगर इनका ज्ञान हो गया योग साधना से तो आपको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए योग साधन में इनका जानना बहुत आवश्यक है। कुंडली के विषय में जो कुछ कहा जाए थोड़ा ही है, जैसे वन, पर्वत, नदी, सरोवर और समुद्र सहित पृथ्वी का आधार शेषनाग की शक्ति है, वैसे ही सब योग और तंत्र का आधार कुंडलिनी शक्ति है। तो कुंडलिनी का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण क्यों है योग में? कुंडलिनी का ज्ञान महत्वपूर्ण योग में इसलिए है क्योंकि इसी कुंडलिनी के द्वारा ही योग के अंतिम साधन मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं रुद्रयामल तंत्र में इस विषय में क्या कहा गया। ध्यायेत कुंडली सूक्ष्मां मूलाधार निवासिनीं तामिष्ट देवता रूपां सार्धत्रिवलयान्वितां कोटिसौदामिनी भासां स्वयंभूलिंगवेष्टिनीं तामुत्थाप्य महादेवीं प्राणमंत्रेण साधकः सुप्तनागोपमा येषा स्फुरन्ती प्रभया स्वया अहिवत संधि संस्थाना वाग्देवी बीज संज्ञका। ये श्लोक संख्या 1 से 2 और फिर 83 है। रुद्रामल तंत्र और शिव संहिता के पंचम पटल से लिया गया है। अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कुंडलिनी के बारे में। इसलिए मूलाधार में निवास करने वाली सूक्ष्म शक्ति यानी इष्ट देवता कुंडलिनी देवी का ही तुम्हें ध्यान करना है। ये योगियों के लिए स्पष्ट निर्देश है शास्त्रों का। इसलिए मूलाधार में निवास करने वाली सूक्ष्म शक्ति इष्ट देवता कुंडलिनी देवी का ही तुम्हें ध्यान करना है, जो 3.5 फेरे लगाकर स्वयंभू लिंग को वेष्टन किए हुए है, उससे लिपटी हुई है, जिसका रूप कोटि कोटि विद्युत पुंज के सदृश है, करोड़ों बिजली की चमक के सदृश है। उस महादेवी को प्राण मंत्र अर्थात प्राणायाम से उत्थान करके ब्रह्म रंध्र में लाओगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो समझने की बात यह है कि कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। प्राणायाम का सहारा लेने के विषय में शास्त्र हमें इंगित करते हैं और कहते हैं कि उस महादेवी को प्राण मंत्र अर्थात प्राणायाम से उत्थान करके जब ब्रह्म रंध्र में लाओगे, अंतिम हमारे चक्र सहस्त्रार में स्थित, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो मोक्ष का जो मुख्य साधन है, वह योग का जो मुख्य साधन है, वह यही कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण किए बिना योग का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। योग के सूक्ष्म फल अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, जैसे शरीर में हल्कापन, भूख प्यास का नियमितीकरण, नींद का नियमितीकरण, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होंगे, आपका शरीर, आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। ये समस्त प्रकार के लौकिक लाभ आपको मिल जाएंगे। शरीर निरोग हो जाएगा, भूख प्यास नींद नियमित हो जाएगी और शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। ये योग के लाभ तो आपको मिलेंगे ही। यदि आप कुंडलिनी साधना नहीं करते हैं, कुंडलिनी के विषय में नहीं जानते हैं या किसी भी प्रकार से कुंडलिनी को नहीं जागृत कर रहे हैं, तब भी योग के ये सूक्ष्म लाभ तो आपको
अभ्यास के दौरान अवश्य ही प्राप्त होंगे। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे विभिन्न प्राणायाम की, विभिन्न आसनों की, विभिन्न क्रियाओं की, तो उनके जो लाभ हैं वो आपको निश्चित ही प्राप्त होंगे। विभिन्न प्रकार के ध्यानों की, तो जब आप ये करते जाएंगे तो आपको इनका लाभ प्राप्त होगा। परंतु यहाँ विशेष रूप से योग के मुख्य लक्ष्य की ओर ध्यान दिया गया है, जो कि मोक्ष है। तब जब मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तब आपको कुंडलिनी का ज्ञान होना ही चाहिए। बिना कुंडलिनी का ज्ञान प्राप्त किए, बिना कुंडलिनी को जागृत किए आप योग के अंतिम लक्ष्य समाधि या मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। शास्त्रकारों का यह कहना है। आगे कहते हैं, वह सोई हुई नागिन के सदृश चंचल शक्ति अपनी ही प्रभा से महातेज के रूप में स्वयं प्रकाशित होती है। सुषुम्ना में संलग्न मूलाधार के संधि स्थान में जैसे सर्प कुंडली मार के सूक्ष्म होकर निष्क्रिय निर्जीव सा मृतवत समाधिस्थ रहता है, वैसे ही यह वाग्देवी मंत्र बीज रूपिणी कुंडलाकार होकर स्वर्ण के सदृश कांति विशिष्ट प्रतीयमान होती है। कितनी सुंदर उपमा दी गई है एक कुंडलिनी की एक सर्प के साथ, कि जिस प्रकार से एक सर्प कुंडली मारकर चुपचाप पड़ा रहता है, कोई भी उसकी एक्टिविटी नहीं होती, कोई भी हरकत नहीं होती, एकदम निष्क्रिय, एकदम इनएक्टिव पड़ा रहता है कुंडली मार के। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार यह कुंडलिनी शक्ति भी एकदम कुंडली मार करके एक सर्प की भांति ही निष्क्रिय जैसे पड़ी रहती है। तो एक कुंडलिनी की तुलना हमारे शरीर में सर्प से की गई है, जो कि कुंडली मार करके बैठा हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत सुंदर उपमा है, और इससे अच्छी उपमा कुंडलिनी की किसी और प्रकार से नहीं दी जा सकती। आगे देखते हैं, वह वाग्देवी यावदेवी मंत्र बीज रूपिणी कुंडलाकार होकर स्वर्ण के सदृश कांति विशिष्ट प्रतीयमान होती है। और ये इस प्रकार की हमको दृष्टिगोचर होती है जैसे ये सोने से बनी हुई है। कांति, इसके अंदर से बहुत ओज, बहुत तेज, इसका ऑरा बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो कुंडलिनी अपने आप में एक अनमोल वस्तु है, प्रकृति की देन, अनमोल गिफ्ट है हमारे लिए। और यदि हम इसको जगा लेते हैं तो हम अपने जीवन का पूरा रूपांतरण करने में सफल हो जाएंगे, यह निश्चित है। तो कुंडलिनी को जानना और कुंडलिनी के बारे में समझना और कुंडलिनी को जागृत करने का अभ्यास करना, यह प्रत्येक योग मार्ग के साधक के लिए बहुत आवश्यक है। प्रारंभ में नहीं, धीरे धीरे जब योग साधन उसका बढ़ने लगे तब उसको धीरे धीरे इस मार्ग पर भी कदम रखना सावधानी पूर्वक गुरु के मार्गदर्शन में आवश्यक है। तो ये थी कुंडलिनी के बारे में प्रारंभिक जानकारी। विभिन्न शास्त्रों से हम ढूंढ कर आपके लिए शास्त्रोक्त वचनों को लेकर आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम लाते रहेंगे। अब आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि क्या कुंडलिनी के बारे में और निरंतर एपिसोड्स देखना पसंद करेंगे। तो आप अपने विचारों को अवश्य हमें लिख भेजिए। ठीक है, तो आज का अंक यहीं तक। यू एंड योगा को अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।